हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू एन अकेडमी। एमपीपीएससी 2023 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं फिर से वीडियो लेके आया हूं। ये है एमपीपीएससी T80। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के अंदर 80 नंबर को टारगेट करने के लिए एक बहुत ही शानदार सीरीज में लेके आया हूं, जिसमें अभी तक ऑलरेडी 3-4 वीडियो हो चुके हैं और उसका ठीक ठाक ही सपोर्ट आपको मिला है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको अपने व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, टेलीग्राम पे शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो को आपको देख पाएं। इसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज के बारे में। बर्ड एरियाज मतलब ऐसे एरिया जहां पर काफी सारे बर्ड्स, कई सारे जो पक्षी हैं वो आपको रहते हैं। खैर, पक्षी तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। इसने पूरी दुनिया के अंदर कई सारे इस प्रकार के जो एरियाज हैं जहां पर कई सारे पक्षी वगैरह आपको रहते हैं, कई सारे आपके बर्ड्स रहते हैं, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। इनको एज अ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में डिक्लेयर किया। तो पूरे भारत में तकरीबन 400 से ज्यादा बर्ड एरियाज हैं, लेकिन हम लोग मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट जो बर्ड एरियाज हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट है बांधवगढ़। बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क के आसपास में शहडोल वाला जो रीजन है, उस रीजन में आपको मिलेगा बांधवगढ़, आपका इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया। तो काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारे इंपॉर्टेंट बर्ड्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको मिलेगा बरना रिजर्वायर। तो रिजर्वायर्स जो होते हैं, या जहां पर बहुत सारा तालाब या पानी इकट्ठा होता है, तो ये जो रिजर्वायर है ये बरना रिवर के ऊपर एक डैम के कारण रिजर्वायर बना है। और यहाँ पर कई सारे जो बर्ड्स हैं, कई सारे आपके माइग्रेटरी बर्ड्स, कई सारे आपके प्रवासी पक्षी यहाँ पर आपको आते हैं। रायसेन के अंदर आपको लोकेटेड है। उसके बाद अगला है भूज वेटलैंड, जो एक रामसार साइट है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो एमपी की पहली रामसार साइट है भूज, भोपाल के अंदर। और यहाँ पर भी कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स या प्रवासी पक्षी आपको आते हैं, जिससे बर्ड वॉचिंग वगैरह जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर आपको होता है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट जो एरिया है, इट्स कॉल्ड द बोरी है, एंड बोरी इज कॉल्ड द बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर होशंगाबाद में, या जिसको हम लोग नर्मदापुरम आज के टाइम पर आपको बोलते हैं। तो इट इज लोकेटेड इन द बोरी, जहां पर कई सारे बर्ड्स जो हैं वो आपको रीजन में आपको आ जाएंगे। उसके अलावा वी हैव द इट्स कॉल्ड द दिहाइला करके एक आपको झील लोकेटेड है। ये लोकेटेड है शिवपुरी में। क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा एरिया बर्ड लाइफ इंटरनेशनल में नहीं है, या उसके बाद आपका दिहाइला झील जो है वो कहां पर आपको लोकेटेड है, तो शिवपुरी में आपको स्थित है। उसके अलावा गांधी सागर रिजर्वायर है। गांधी सागर रिजर्वायर इज लोकेटेड इन द नीमच डिस्ट्रिक्ट, इन मंदसौर डिस्ट्रिक्ट, जहां पर जो 1954 से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, चंबल वैली प्रोजेक्ट, जिसके अंदर गांधी सागर जो डैम है, गांधी सागर, प्रताप सागर, कोटा वगैरह, ये तमाम डैम जो है वो डैम आपको बनाए गए। और इन डैम का जो रिजर्वायर है वो गांधी सागर रिजर्वायर कहलाता है। नीमच और मंदसौर के बीच में लोकेटेड है, और इसका कुछ एरिया आपको राजस्थान के अंदर भी आपको पड़ जाएगा। तो एमपी और राजस्थान की बॉर्डर के ऊपर इस डैम के ऊपर आपको लोकेटेड है। अगला इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है वो है घाटी गांव बस्टर्ड, या घाटी गांव आपका बर्ड एरिया ग्वालियर के अंदर आपको लोकेटेड है। स्पेशली ये जो बस्टर्ड है, या जो सोन चिड़िया है, सोन चिड़िया के लिए एरिया यहाँ पर आपको जाना जाता है। अगला एरिया है हलाली, या हलाली रिजर्वायर आपको है। ये लोकेटेड है भोपाल और रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हलाली रिवर के ऊपर ही हलाली रिजर्वायर जो है, इस रिजर्वायर का निर्माण यहाँ पर आपको किया गया है। तो हलाली रिजर्वायर भोपाल और रायसेन के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया आपको है। उसके बाद अगला रीजन है कान्हा। कान्हा जो नेशनल पार्क है आपके, तो कान्हा नेशनल पार्क के रीजन के अंदर कई सारा वहां पे जो डेंसिटी है, तो डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो वहां पर मंडला और बालाघाट में ये रिजर्वायर यहाँ पर आपको बना है। और इस रिजर्वायर के अंदर, उस पूरे फॉरेस्ट रीजन के अंदर रिजर्वायर्स भी हैं, फॉरेस्ट एरिया भी है। तो कई सारे बर्ड्स वगैरह, वहां के लोकल बर्ड्स और कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद अगला एरिया है माधव नेशनल पार्क, जो शिवपुरी में लोकेटेड है। तो माधव नेशनल पार्क के आसपास का जो पूरा रीजन है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। पन्ना नेशनल पार्क आपका है, तो पन्ना के अंदर आपको लोकेटेड है। पन्ना नेशनल पार्क के अंदर बर्ड एरिया है, तो ऑब्वियसली बात, पेड़ जहां पर रहेंगे तो बर्ड्स तो वहां पर आपको होगा। तो पन्ना और छतरपुर के अंदर ये रीजन आपको लोकेटेड है। उसके बाद आप आ जाएंगे पेंच नेशनल पार्क में, और पेंच नेशनल पार्क विच इज लोकेटेड इन द सिवनी एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है मध्य प्रदेश का। इसके बाद ज्यादा जानकारी इसके जरूरी नहीं है कि कौन सा बर्ड है वगैरह वगैरह, इतना एग्जाम में आपको कभी नहीं पूछा जाता है। अगला जो बर्ड एरिया है मध्य प्रदेश का, उसका नाम है, इट्स कॉल्ड द रंगावा रिजर्वायर, एंड वेयर इट इज लोकेटेड इन द छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया आपको मिल जाएगा। उसके अलावा रातापानी रिजर्वायर है, या रातापानी आपकी वाइल्ड लाइफ आपको सेंचुरी है। ये रीजन जो रातापानी वाला है, ये आपको मिलेगा रायसेन और सीहोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ओके, उसके अलावा सैलाना खरमोर सेंचुरी आपको, यहाँ पे जो खरमोर बर्ड है, तो वो खरमोर बर्ड होता है में आपको मिलता है। और डॉक्टर सलीम अली, जो जाने माने ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, या बोल सकते हैं कि पक्षी विज्ञानी थे, तो उन्होंने सैलाना के अंदर जो ये रिजर्वायर है, या इस रीजन को बर्ड एरिया डिक्लेयर करने में आपको काफी ज्यादा हेल्प की थी। इवन इन्होंने ही इसको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में आपको डेवलप किया था।
अगला इंपॉर्टेंट एरिया है सरदारपुर, ये भी अगेन खरमोर बर्ड के लिए जाना जाता है, ठीक है। धार जिले के अंदर आपको लोकेटेड है, धार जिले की एक तहसील है सरदारपुर, बहुत शानदार जगह आपको है और हिस्टोरिकली भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको है धार जिले के अंदर। तो ये सरदारपुर धार के अंदर बर्ड एरिया जो भी खरमोर के लिए है। यशवंत सागर रिजर्वायर हम लोग आपको देखें तो ये रिजर्वायर लोकेटेड है मध्य प्रदेश के इंदौर में। आपको पता होगा अभी रिसेंटली यशवंत सागर रिजर्वायर जो है इसको रामसाई साइट के अंदर आपको शामिल किया है। तो मध्य प्रदेश के जो 4 रामसार साइट है उन साइट्स में से एक साइट यहाँ पर आपको लोकेटेड है। इसको एक बार आप देख लीजिए, आपको तमाम जो नाम है ये दिख जाएंगे। आप चाहें तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसका जो PDF है या इसका जो एक इमेज है वो भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा। बट जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो और इसकी एक बढ़िया सी जो टेबल है वो टेबल बनाओ और टेबल बना के मुझे आप जरूर शेयर कीजिए। उसके अलावा अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे चल रहे हैं अभी कई सारे इंपॉर्टेंट ऑफर, और इन ऑफर्स के अंतर्गत अनअकैडमी का अगर प्लस सब्सक्रिप्शन आप परचेज करते हैं तो प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको मिल रहा है 40% का ऑफ। 1 साल का सब्सक्रिप्शन विच कॉस्ट 18,149, 2 साल का सॉरी, वो आपको मिल रहा है सिर्फ 11,570 में। 1 साल का सब्सक्रिप्शन विच कॉस्ट 12,650, ये आपको मिल जाएगा 8,064 में। तो 1 साल के या 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 40% डिस्काउंट और साथ में 3 महीने का एक्सटेंशन भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा कई सारे बैच कोर्सेज चल रहे हैं। MPPSC प्रीलिम्स के लिए एक मास्टर एडिशन बैच कोर्स चल रहा है, 2,000 रुपए का बैच है जहां पर पूरा MPPSC का जो सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा तथास्तु करके बैच है प्री और मेंस के लिए, मंजिल करके बैच है विच इज फॉर MPPSC प्रीलिम्स, समर्थ करके बैच है MPPSC मेंस के लिए, योद्धा करके बैच है MPSI उड़ान। ऐसी कई सारी बैचेस अभी के समय पे चल रही है और इन सभी बैचेस के लिए सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको मेरा जो कोड है पवन लाइव, ये पवन लाइव कोड यूज करना है एंड इफ यू आर यूजिंग दोस कोड यू विल गेट 40% डिस्काउंट ऑन द प्लस क्लासेस। So thank you very much, have a good day, thank you।